हेलो एवरीवन, आज हम बनाएंगे घी। घर का बिल्कुल प्योर देसी घी। और इस तरीके से बनाएंगे जो आयुर्वेदा में भी बिल्कुल अच्छा तरीका बताया गया है, जिससे घी के न्यूट्रिएंट्स एज इट इज़ घी में ही रहते हैं। और घी की शेल्फ लाइफ भी बहुत ज़्यादा बड़ी रहती है, और ऑल ओवर बॉडी के लिए, हेल्थ के लिए और ब्रेन के लिए ये वाला घी बिल्कुल परफेक्ट रहता है। तो उसी तरीके को फॉलो करते हुए आज हम बिल्कुल प्योर देसी घी बनाएंगे। तो सबसे पहले ना मैंने यहाँ पर 9 से 10 दिन की मलाई ले ली है, जो कि मैंने स्टोर करके रखी हुई थी। डेली हम थोड़े-थोड़े से मलाई घर में निकालते ही रहते हैं, तो हमें वो वाली मलाई लेनी है। और इसको अब हम ट्रांसफ़र कर लेंगे एक भगोने में। और इस तरीके से हम घी बनाएँगे ना, तो हमारे ज़्यादा बर्तन भी ख़राब नहीं होंगे, खाली सिर्फ़ एक ही बर्तन में हमारा घी बन के तैयार हो जाएगा। और ये तरीका जो है ना, वो बिल्कुल परफ़ेक्ट तरीका है घी बनाने का, क्योंकि जो पुराने लोग हुआ करते थे ना, वो घी को इसी तरीके से बनाया करते थे। और ये वाला तरीका भी मैंने अपनी मम्मी से ही सीखा है, और वो बताती हैं कि उनके घर में भी इसी तरीके से घी बनाया जाता था। इससे क्या होता है ना, कि जो घी के, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि न्यूट्रिएंट्स भी एज़ इट इज़ रहते हैं, और फ़ायदा भी इस वाले घी का ज़्यादा होता है, जिसको हम बोलते हैं बिलोना मेथड से बनाया हुआ घी। तो सबसे पहले मैंने सारी मलाई ना इस भिगोने में ले ली थी, और उसको मैंने गैस पर थोड़ा-सा मेल्ट होने के लिए रख दिया था, कि इसमें जो गुठलियाँ रहती हैं ना मलाई की, वो ख़त्म हो जाए। और इस तरह से जब इस कंसिस्टेंसी में आ जाए और इसका हम टेम्परेचर चेक करेंगे, तो ऐसा होना चाहिए कि जैसे कि हम दही जमाते हुए दूध का लेते हैं, कि हम अगर फिंगर को डिप करके रखें तो हमारी फिंगर जले ना। तो यहाँ पर मैंने गैस बंद कर दी है, और अब मैं इसमें डालूँगी 2 चम्मच दही। तो आप इसमें दही ज़रूर ऐड करें। बेसिकली हम यहाँ पे जो प्रोसेस इस्तेमाल कर रहे हैं, हम यहाँ पर दही जमाना चाह रहे हैं इस मलाई की। जैसे कि हम दूध में दही डाल के दही बनाते हैं, ऐसे ही हम मलाई में दही डाल के हम इसको जमा रहे हैं। तो इसे हम 2 से 3 बार ऐसे करके चला देंगे, और इसको प्लेट से ढक के रख देंगे 3 से 4 घंटे के लिए। अगर आप ये ठंडी में जमा रहे हैं, तो आप कोई भी इसे गर्म जगह में रख सकते हैं, या आप माइक्रोवेव में भी रख सकते हैं। तो देखिए, मेरी जो दही है वो बिल्कुल अच्छे से जम गई है, और अब हो गई है रात। तो मैं इसको रात में रख दूँगी फ्रिज में, कि ये अच्छे से ना ठंडी हो जाए। और नेक्स्ट डे देखिए कि ये बिल्कुल ऐसे ही जमी हुई है। तो अब हो रही है मॉर्निंग, और यहाँ पर मैंने ये बीटर लिया है। आप चाहे तो ये जो मक्खन है, मतलब दही से हमें जो मक्खन निकालना है, आप बीटर से भी निकाल सकते हैं, या ये आप रई भी ले सकते हैं। हमारे यहाँ इसको रई बोलते हैं। और अगर आपके पास ये ब्लेंडर है, तो आप ब्लेंडर भी यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, मैं यहाँ पर सारा का सारा प्रोसेस इस भगोने में करने वाली हूँ, तो मैं यहाँ पर ब्लेंडर का यूज़ करूँगी। बीटर का भी कर सकते हैं, रई का भी कर सकते हैं, सारा का सारा काम इसमें हो जाएगा। आप चाहें तो यहाँ पे मिक्सी का भी यूज़ कर सकते हैं। फिर क्या होता है ना, मिक्सी का जार थोड़ा गंदा हो जाता है, और थोड़े बर्तन भी ज़्यादा हो जाते हैं, तो उस चीज़ को अवॉइड करने के लिए मैं इसी में ही कर रही हूँ। अच्छा, मैंने जो यहाँ पर ये मलाई लिया है, मतलब जिसको मैंने जमाया था, उसको मैंने ठंडा इसलिए ही किया था, क्योंकि अब हम इसमें नॉर्मल पानी ऐड कर सकते हैं। अगर आपकी ये मलाई जो है वो ठंडी नहीं है, आप डायरेक्ट बाहर ही इसको यूज़ करके मक्खन निकालना चाहते हैं, तो आप इसमें फ्रिज का बिल्कुल ठंडा-ठंडा पानी ऐड करें, तो भी ये मक्खन बनना स्टार्ट हो जाएगा। तो अब हम यहाँ पे जैसे कि मक्खन निकाल रहे हैं, तो मैं इसको बीटर को इसमें चला रही हूँ, सॉरी ब्लेंडर को इसमें चला रही हूँ, और थोड़ा-थोड़ा पानी ऐड करते जाएँगे और ब्लेंडर को चलाते जाएँगे। अपने आप ही देखिए मक्खन आसानी से आने लगा है। इस प्रोसेस में पूरा 2 से ढाई मिनट का ही टाइम लगता है, बिल्कुल भी ज़्यादा समय नहीं लगता। और देखिए, ये अभी से ही फटना सा स्टार्ट हो गया है। इसका मतलब हमारा मक्खन बाहर निकलना स्टार्ट हो गया है। और अगर आप चाहते हैं कि आपके और बर्तन खराब ना हो, तो आप इसमें जो ये मट्ठा निकला है ना, इसको आप डिस्कार्ड कर सकते हैं, और मक्खन इसी में ही रहने दें। तो आपका सारा काम इसी बर्तन में हो जाएगा। और मैंने कुछ सोशल मीडिया पे और भी मेथड देखे हैं घी निकालने के। तो कुछ मेथड तो ऐसे हैं कि मुझे लगता है कि कोई अपनी लाइफ में, मतलब इतना बड़ा रिस्क कैसे ले सकता है ये सब चीज़ें करके सिर्फ घी निकालने के लिए, जो कि वो मेथड बिल्कुल भी सही नहीं है, सेफ भी नहीं है। क्योंकि मैंने एक जगह देखा था कि कुकर में खाली सिर्फ मलाई डालने से और सीटी लगाने से क्या होता है कि घी बाहर आ जाता है। तो ये तो बिल्कुल भी, मतलब सेंसलेस ही बात लगती है, क्योंकि अगर हम मलाई कुकर में डाल के उसमें सीटी लगाएँगे, तो ऑब्वियस सी बात है, जो उसकी सीटी होती है
उसमें से वो मलाई ऑफ कोर्स ही बात है प्रेशर लग के तो बाहर आनी ही है, तो वो आप मेथड बिल्कुल भी यूज़ मत करिएगा, उससे कुकर फटने के बहुत ज़्यादा चांसेस रहते हैं और आपका सारा किचन भी गंदा हो जाएगा और साथ ही में आप अपनी लाइफ के साथ रिस्क भी ले सकते हैं। और मैंने एक वीडियो और देखी थी जिसमें कह रहे थे कि आप डायरेक्ट मलाई को एक कढ़ाई में ट्रांसफ़र कर दें और डायरेक्ट उससे घी निकल के तैयार होगा बहुत सारा। तो वो भी बिल्कुल फ़ेल मेथड है क्योंकि उससे कुछ नहीं होने वाला है, 3 से 4 घंटे आपकी जो गैस है वो बर्बाद होगी और घी भी बहुत सारा नहीं निकलने वाला है। तो यहाँ पे मैंने थोड़ा-सा मक्खन ना पहले ही साइड में कर लिया है एक डब्बे में क्योंकि हम पराठे के साथ ये वाला मक्खन ज़रूर खाते हैं। ये खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है और ये हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छा होता है और इससे फैट भी नहीं बढ़ता है। बाज़ार वाले मक्खन से ये बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। तो सबसे पहले अपने हाथों को बिल्कुल अच्छे से वॉश कर लें, फिर हाथों की सहायता से ये सारा जो मक्खन है वो अलग कर लें। यहाँ पे मैंने थोड़ा-सा ठंडा पानी ऐड किया था क्योंकि ये थोड़ा-सा लुच-लुचा होने लगा था और ये हाथों में नहीं आ रहा था मक्खन जो है। तो इस तरह से मैंने सारा का सारा मक्खन जो है वो कढ़ाई में शिफ्ट कर लिया है और अगर मक्खन निकालते हुए आपका मक्खन भी आपके हाथ नहीं आता है तो उसमें ज़्यादा से ज़्यादा ठंडा पानी बिल्कुल भी ना ऐड करिएगा। इससे अच्छा है कि आप ऐसा करें कि आप इसको 1 से 2 घंटे के लिए जिसमें मतलब मट्ठा और जो मक्खन होता है उसको 1 से 2 घंटे के लिए आप फ्रिज में रख दें और फिर 1 से 2 घंटे बाद आप बाहर निकालें तो ये बिल्कुल सेपरेट हो चुका होगा। आप बिल्कुल अच्छे से अपने हाथों से दबाते हुए ये मक्खन बिल्कुल आसानी से अलग कर सकते हैं और इससे आपकी जो गैस है वो भी बच जाती है क्योंकि अब जिस प्रोसेस से हमने इसको कुक होने के लिए रखा है ना तो बस बिल्कुल 7 से 8 मिनट में ये हमारा जो घी है बिल्कुल निकल के अच्छे से तैयार हो जाएगा। घी निकालते हुए एक टिप और ज़रूरी है कि कहते हैं घी को कभी भी हाई फ्लेम पर कुक नहीं करना चाहिए मतलब जब हम घी निकाल रहे हैं मक्खन से उसको हाई फ्लेम पर बिल्कुल भी कुक ना करें, लो फ्लेम पर ही कुक करें, इससे भी घी हमारा जो है वो बिल्कुल अच्छा रहता है। वरना अगर आप घी को एक टेम्परेचर से ज़्यादा टेम्परेचर दे देंगे मतलब हाई टेम्परेचर दे देंगे तो ऐसे तो घी की जितने भी न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो तो मर ही जाएँगे ना। तो अगर हमें घी के न्यूट्रिएंट्स बिल्कुल घी में ही बरकरार रखने हैं तो घी को लो फ्लेम पर ही आप निकालें, हाई फ्लेम पर बिल्कुल भी ना निकालें क्योंकि वो आप घी तो अपने घर का निकाल लेंगे पर वो आपको फ़ायदा बिल्कुल भी नहीं देने वाला है। तो यहाँ पे मैंने स्टील की छलनी लेनी है और अब मैं घी को छानना स्टार्ट करूँगी। घी निकालने के लिए स्टील की ही छलनी लें, प्लास्टिक की छलनी ना लें क्योंकि मेरे को एक मतलब इंसिडेंट याद आ गया कि मेरी एक कज़न थी, उसको मैंने एक बार कह दिया था कि अच्छा चल घी तो मैंने निकाल दिया है, तो उसको छान दे। बट उसने क्या किया ना कि इस प्लास्टिक की छलनी ली और उसमें से घी छानना स्टार्ट कर दिया और वो फर्स्ट टाइम में ही ना वो छलनी बिल्कुल मतलब खराब हो गई। तो उस चीज़ से मेरे को ये बात याद आ गई, तो अगर आप घी निकाल रहे हैं तो स्टील की छलनी की ही यूज़ करें। तो देखिए कितना थोड़ा-सा ही हमारा जो रेसिड्यू है जिसको हम डिस्कार्ड कर देंगे वो निकला है और हाँ, हम इस रेसिड्यू को बिल्कुल भी यूज़ नहीं कर सकते हैं क्योंकि थोड़ा-सा खट्टा लगता है क्योंकि हमने दही जमाया हुआ था। और देखिए जैसे कि लास्ट में मेरा ये थोड़ा-सा आपको दिख ही रहा होगा कि ये घी में ट्रांसफ़र हो गया है, इसको भी हम अलग कर लेते हैं जिसके लिए मैं आपको एक टेक्नीक आगे जाके बताने वाली हूँ। और ये मेरे घी में इसलिए आया है क्योंकि मैं घी को हल्का-सा थोड़ा ज़्यादा पकाती हूँ जिससे कि घी में जो है ना फंगस ना आए और घी हम 1 से 2 साल तक भी स्टोर करके रख सकें। जी हाँ, अगर हम घी को हल्का-सा थोड़ा ज़्यादा पका लेंगे ना और उसमें बिल्कुल भी मॉइस्चर की मात्रा नहीं रहेगी और इस वजह से हम घी को 1 से 2 साल के लिए स्टोर करके भी रख सकते हैं। पर मैं तो घी डेली बेसिस पे ही यूज़ कर लेती हूँ, तो ऐसा कोई इश्यू नहीं है। पर फिर भी मैं इस बात का ध्यान रखती हूँ क्योंकि बारिश का भी मौसम है, तो इस बात का ध्यान ज़रूर रखें। तो यहाँ पे मैंने ये कॉटन ले ली है, जिसको मैंने इस तरह से ना फैला लिया है, बिल्कुल बारीक है ये और ये मैंने स्टील की ही छलनी ली है। अभी घी थोड़ा-सा गरम है, ज़्यादा गरम नहीं है, तो इसलिए हम इस छलनी पे इस तरह से कॉटन लगा लेंगे और अब हम इस घी को छानना स्टार्ट करेंगे। तो क्या होता है इसमें ये जितना भी नीचे ये पार्टिकल्स हैं ना, ये सारे कॉटन के ऊपर ही रह जाएँगे और हमारा बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर घी नीचे निकल जाएगा। ये वाली चीज़ आप मस्टर्ड ऑयल के साथ भी कर सकते हैं या जो आपके पास रिफाइंड ऑयल होता है, अगर आपने उसमें कुछ कुकिंग किया और आपको वो क्लीन करना है, तो ये वाला मेथड आप उसमें भी यूज़ करके देखिए 100% वर्क करेगा। ये मैं आपसे गारंटी लेती हूँ। और बाकी जो और मेथड होते हैं ना कि कॉर्नफ्लावर को पानी में घोल के रिफाइंड में डाल दो तो आपका जो है ऑयल वो
साफ़ हो जाएगा, वो सब एक मिथ है। इससे आप अपने रिफाइंड ऑयल को और गंदा कर लेंगे, क्योंकि हम उसका टेम्परेचर और बढ़ा देते हैं और रिफाइंड ऑयल और ज़्यादा ख़राब हो जाएगा। तो बस इस तरह से हम कस के इसे छान लेंगे और देखिए हमारा घी कितना साफ़-सुथरा निकल के आया है। मैं आपको पास से भी दिखा देती हूँ लाके कि देखिए इसमें बिल्कुल भी अब ये पार्टिकल्स नहीं बचे हैं घी के। तो मेरा ये मक्खन निकालने का और घी निकालने का प्रोसेस आपको अगर पसंद आया हो और मेरे जो टिप्स हैं वो आपको यूज़फुल लगी हो, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दें और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।